जय सिया राम। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या और मैं हूँ भावना राय। और मैं हूँ महेंद्र सिंह। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। ये करोड़ों देशवासियों की इच्छा और आस्था का प्रश्न था, जिसका उत्तर देश ने पूरे सद्भाव के साथ खोजा है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भाव चाहे जो हो, भगवान राम का नाम लेते ही दसों दिशाओं में मंगल हो जाता है। अयोध्या के भव्य मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश और दुनिया में जो भाव है उसे कहा या बताया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। भगवान राम का परम धाम है अयोध्यापुरी और उसी अयोध्या की आवाज है ये पॉडकास्ट। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से दुनिया भर के राम भक्तों को सिर्फ एक जगह दिख रही है, वो है अयोध्या। अयोध्या में तो भाव का सागर उमड़ रहा है। इस सागर की गहराई का अनुमान लगाना आसान नहीं। श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और समर्पण को नापना यूं भी कहाँ ही संभव है। लाखों भक्त रामलला के अब तक दर्शन कर चुके हैं। गिनती हो पा रही है तो सिर्फ रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों की और उस राशि की जो वो भेंट कर रहे हैं। 11 दिन में 11 करोड़ से अधिक राशि भेंट के रूप में आ चुकी है। भक्त जो प्रेम राशि भेंट कर रहे हैं उसकी कोई गिनती करे भी तो कैसे। लेकिन कहानी का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसे सुनकर कई लोगों को हैरानी हो सकती है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मौजूद रहकर भारत को सर्वोपरि रखने का संदेश देने वाले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर उमर अहमद इलियासी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए? आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। फतवे के बाद डॉक्टर इलियासी का क्या रिएक्शन है, इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे। इस पॉडकास्ट में उन 4 बहनों की भी बात होगी जो राम भजन गाकर देश और दुनिया में चर्चित हो गई हैं। बहुत ही खास हैं ये 4 बहनें। साहिस्ता प्रवीण, संजीदा खातून, साइना खातून, नैन्सी प्रवीण। आरोग्य ज्योतिष में आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा बताएंगे कि ग्रह नक्षत्र की चाल को पहचान कर कैसे दूर की जा सकती है बीमारी। सूर्य जो ग्रह है वह को अधिकार मनुष्य के सिर और मुख में है, अर्थात सिर और मुख संबंधी कोई भी तकलीफ हो तो वह को कारक जो है सूर्य मानो। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह और उससे निकले संदेश की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। प्रभु श्री राम करुणा अवतार हैं। राम भक्त प्रेम और सद्भाव का ही संदेश देते हैं। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर उमर अहमद इलियासी भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यही संदेश लेकर पहुंचे थे। कैपिटल रेडियो अयोध्या के दूसरे अंक में हमने आपको उनकी वही बातें सुनाई थी। उन्होंने एक बार फिर वो बातें दोहराई हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा मुझे निमंत्रण मिला। ऐसे चीफ इमाम होने के नाते मैं अयोध्या चला गया। अयोध्या वासियों ने मेरा स्वागत किया। वहां से मैंने अपना एक पैगाम दिया। वो पैगाम मोहब्बत जो था, मैंने उसमें कहा कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने की तरीके, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे सबके धर्म जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। और हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। लेकिन महेंद्र जी, इमाम साहब के बाद कुछ लोगों को रास नहीं आई। जी दीदी, इमाम साहब का संदेश पूरी दुनिया ने सुना। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनकी सराहना की,
लेकिन कुछ लोग उनसे नाराज हो गए। 22 जनवरी की शाम से ही तमाम मेरे नंबर्स पर अलग अलग जगहों से मुझे धमकियां आने लगी। मेरे खिलाफ नफरत अंगेज माहौल बनाने लगे। मेरे खिलाफ उन्होंने जो अब शब्द जो कहने के होते हैं वो कहे। इसी बीच में कुछ फोन्स कॉल आए जिनको मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तो लास्ट में एक फतवा जारी हुआ है। जो शख्स एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं मुफ्तियों का, मैं उनको जानता नहीं हूं, मेरी उनसे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम देश भर के इमामों के माध्यम से मेरे पास अलग अलग जगहों से फतवा आना शुरू हो गया था। इमाम साहब के खिलाफ फतवा जारी करने वालों ने जो खत लिखा है उसमें उनके अधिकार, उनकी सोच और उनके संदेश पर सवाल उठाया गया। हैरानी की बात यह है कि उन्हें गुनाहगार तक बता दिया गया है। हिंदू उनका यह है कि आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों गए? आप चीफ इमाम हैं, आपको जाने का अधिकार ही नहीं है, आप इसलिए आप पर कुफ्र का फतवा जारी होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने ये दिया है कि आपने इंसानियत को धर्म से ऊपर कर दिया है, ये आपका गुनाह है। तीसरा गुनाह यह है कि आपने धर्म से ऊपर उठकर आपने कहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, देश को आपने ऊपर बना दिया है, लिहाजा अब आप पर कुफ्र का फतवा जारी कर दिया गया है और तमाम अलग अलग जो उसकी सजाएं हैं इसमें मुकर्रर कर दी गई। इमाम साहब डॉक्टर इलियासी के साथ ये व्यवहार सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने गए थे। उनसे कहा जा रहा है कि वो माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे दे। उन्हें दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन वो राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर मानते हैं और वहां जाने के लिए माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये इस्लामिक देश नहीं है, ये भारत है, ये सनातन भारत है। इस भारत में हमेशा से सर्वधर्म संभाव की बात है। यहाँ एकता अखंडता की बात है, अनेकता में एकता की बात है। यहाँ पर मोहब्बत का पैगाम हमने दिया है, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। राष्ट्र मंदिर था, हम वहाँ राष्ट्र मंदिर पे गए थे और हमने अपना जो पैगाम दिया, हम उस पैगाम पर अटल हैं। हम माफ़ी मांगने वाले नहीं हैं और ना ही मैं माफ़ी मांगूंगा, ना ही मैं किस तरह का इस्तीफा दूंगा। इमाम साहब की बातों पर आपको क्या कहना है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप में से कुछ लोगों की बातें हम आने वाले पॉडकास्ट में शामिल करेंगे। आप हमें अपनी बात रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के साथ स्पॉटिफाई और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। जय सिया राम। इस पॉडकास्ट में अभी बहुत कुछ बाकी है और अब आपकी मुलाकात कराते हैं बिहार के रक्सौल की उन 4 बहनों से जो राम भजन गाकर दूर दूर तक मशहूर हो रही हैं। इन बहनों में सबसे बड़ी हैं शाइस्ता परवीन। परिवार में राम भजन गाने की शुरुआत सबसे पहले उन्होंने की थी। शाइस्ता से भी कई लोग सवाल करते हैं, मुसलमान होकर वो राम भजन क्यों गाती हैं? शाइस्ता का जवाब भी सुन लीजिए। अब हम उनके हिसाब से तो नहीं चल सकते हैं ना। हमारे अंदर ये वरदान मिला है, अचानक ही आया है। बचपन से तो ना हमने कोई ट्रेनिंग लिया, ना कोई शिक्षा ली इसका, ये अचानक ही आया। तो ये उनका सरस्वती माँ का देन है। शाइस्ता पर वाकई माँ सरस्वती की कृपा है। उन्हें सुनकर तो ऐसा लगता है कि उन पर साक्षात माँ सीता और प्रभु श्री राम की भी कृपा है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। शाइस्ता परवीन को देखकर उनकी बहन संजीता खातून ने भी भजन गाना शुरू किया। उन पर भी भगवान की बड़ी कृपा है। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। शाइस्ता और संजीता के पिता ड्राइवर हैं। उनके पास संसाधन तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इनके गाने की लोकप्रियता बढ़ रही है वैसे वैसे इनके लिए संभावनाओं के दरवाजे भी खुल रहे हैं। तीसरी बहन शाइना खातून सिंगर बनना चाहती हैं और
वो जैसा गाती हैं उसे सुनकर लगता है कि उनका सपना जरूर ही पूरा होगा। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। ये है पूर्ण मुहूर्त वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। चारों बहनों में सबसे छोटी हैं नैन्सी परवीन। वो बाकी बहनों से छोटी ज़रूर हैं, लेकिन प्रतिभा में किसी से पीछे नहीं हैं। वो कैसा गाती हैं ये आप भी सुनिए। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे राम सिया राम, राजा राम सिया राम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या, अवधपुरी की आवाज। और अब समय है ग्रह नक्षत्रों की चाल देखने का, यानी आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम का। भारत के जाने माने ज्योतिषी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से जानिए अपने आप को और अपने प्रियजनों को हमेशा तंदुरुस्त रखने का आसान उपाय। कैपिटल रेडियो अयोध्या के सभी श्रोतान के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब हुई। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य के शरीर में सूर्यादिक ग्रहण को निवास कौन कौन से स्थान पे है तथा कालपुरुष के अनुसार मेषादिक राशि के अंग विभाग और कुंडली के द्वादश भावन में अंगन की कल्पना कैसे करी जाए, यह विषय में सबसे पहले बता मैं सूर्य जो ग्रह है वह को अधिकार मनुष्य के सिर और मुख में है, अर्थात सिर और मुख संबंधी कोई भी तकलीफ हो तो वह को कारक जो है सूर्य मानोगे। चंद्रमा को अधिकार मनुष्य के हृदय और गले में है, अर्थात हृदय और गले संबंधी अगर कोई भी हमको बीमारी है, तकलीफ है, तो वह को जो है चंद्रमा ग्रह के द्वारा जो है वह को निराकरण विचार करना चाहिए। मंगल को अधिकार मनुष्य के शरीर में मनुष्य की पीठ और उदर में मानोगे, अर्थात पेट संबंधी व पीठ संबंधी कोई भी तकलीफ है वे पे जो है मंगल ग्रह के संबंधित उपचार करने चाहिए। बुध को अधिकार मनुष्य के हाथ और पैरन में है, हाथ पैरन से संबंधित अगर कोई तकलीफ है तो बुध को उपाय करना चाहिए। गुरु को अधिकार मनुष्य के कटी प्रदेश में कमर के भाग में और जंघा स्थान में है, ऐसे स्थानन की अगर कोई तकलीफ है तो गुरु को उपचार करना लाभकारी रहे। शुक्र को अधिकार मनुष्य के गुप्तेंद्री और वृषणन में है, गुप्तेंद्री संबंधी वृष्ण संबंधी अगर तकलीफ है तो शुक्र के उपचार करना लाभदायक रहे। शनि को अधिकार मनुष्य के जानु और उरु प्रदेश में मानो गए है, और विशेष बात यह है कि जन्म समय में, प्रश्न समय में और अथवा गोचर में जब जब सूर्यादि ग्रह अनिष्ट स्थान पर जामे तब तब मनुष्य के इन उपरोक्त अंगन को जो है पीड़ित करते रहे। ऐसे ही काल पुरुष के अनुसार मेष आदि जो राशि हैं उनके अंग विभाजन के विषय में बता मैं कि मेष राशि को स्थान जो है वो काल पुरुष के सिर में मानो गए हो, वृष राशि को स्थान मुख में मानो गए है, मिथुन राशि को स्थान दोनों भुजान में मानो गए, कर्क राशि जो है वो काल पुरुष के हृदय में मानी गई है, सिंह राशि जो है उनके उदर में मानी गई है, कन्या राशि जो है काल पुरुष के कमर में मानी गई,
तुला राशि को स्थान वस्ती देश में यानी मूत्राशय में मानो गयो है। वृश्चिक राशि को स्थान काल पुरुष की गुप्तेंद्रिय में मानो गयो है। धनु राशि को स्थान ऊरु नाम यानी दोनों जंघान में मानो गयो है। मकर राशि को स्थान जो है काल पुरुष की दोनों जानू यानी घुटनान में मानो गयो है। कुंभ राशि को स्थान काल पुरुष की पिंडली में मानो गयो है और मीन राशि को स्थान काल पुरुष के दोनों चरणन में पामन में मानो गयो है। ऐसे ही कुंडली के द्वादश भावन में भी अंगन की कल्पना है। प्रथम भाव में सिर, द्वितीय भाव में मुख, तृतीय भाव में भुजा, चतुर्थ भाव में हृदय, पंचम भाव में उदर, छठे भाव में कमर, सप्तम भाव में वस्ती और आठवें भाव में जो है गुप्तेंद्रिय हैं। नौवें भाव में उरु हैं, 10वें भाव में जानू हैं, 11वें भाव में जंघा है और 12वें भाव में जो है पाँव माने गए हैं। यह तरह से आज हमने जो चर्चा की नहीं, उस सूर्यादि ग्रहण से उत्पन्न रोग काल पुरुष के अनुसार में शादिक राशि को अंग विभाजन और कुंडली के द्वादश भावन में अंगन की कल्पना करना, यही विषय पे आज को समापन है। जय श्री कृष्ण। अगर आप आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदु राजा से व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। ईमेल एड्रेस है capitalradioayodhya@gmail.com। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और करीबियों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। और अब प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। संप्रकाशितम पाकदो नाम भेद विधि कीना, शशि शोषक पोषक समुझी जगे जस अप जस दीना। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजन चर कृपा करौ अब सर्व। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय राम जय राम जय जय राम। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभबासी। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिली करौ छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनया करौ सब पाही। करन चैउ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अब गाहा। तोजना एकौ अंग उपाहु, मन मति रंग मनोरथ राहु। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, छैया अमिया जग चोरई न छाछी। छमि हई सज्जन मोरि ठठाई, सुनि हई बाल बचन मन लाई। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनई मुदित मन पितु अरु माता। हचि हई कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। निज कबित के लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हरिषाई, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। जग भव नर सर सरी संभाही, जे निज बाड़ी बड़ई जल पाई। सज्जन शकत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व तुझ बाड़ई जोई। भाग छोट अभिलाष बड़, करो एक विश्वास। पै सुख सुनि सुजन सब, खल कर उपहास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरतु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय राम जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम।
खल परिहास होई हित मोरा, काके कही काल कंठ कठोरा। हंसई बक दादुर चात कही, हसई मलिन खल बेमल बत कही। कवित रसिक ना राम पद नेहू, तना कह सुकद हास रस एहू। भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हसिबे जोग हस नहीं खोरी। प्रभु पति प्रीति नासा मुझनी की, तिनि हई कथा सुनी लागी फीकी। हरि हरि पद रति मति ना कुतर की, तना कहु मधुर कथा रघुबर की। राम भगति भूषित जिय जानी, सुने हई सुजन सराही सुबानी। कवि न हो नई बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अरथ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विदाना। भाव वेद रस वेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कवित विवेक एक नई मोरे, सत्य कहु लिखी कागद कोरे। बनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचारी सुनि हई सुमति, जना के विमल विवेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुषि दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। ऐ मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बनिति विचित्र शु कविष्कृत जोऊ, राम नाम बिनु सो न सोहु। विदुवदनी सब भांति सवारी, सो ना वचन बिना वर नारी। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जैसे अंकित जानी। सादर कहे सुनई बुध ताही, मधुकर सरस संत गुण ग्राही। यद्यपि कवित रस एक नाही, राम प्रताप प्रकट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कही ना सुसंग बड़प्पनु पावा। धूमऊ तजई सहज करु आई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। बनिति बदेश वस्तु बलिवरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता चरित की, जो चरित पावन पात की। प्रभु सज संगति वनिति, भली होई सुजन मन भाविनी। भव अंग भूति मशान की, सुमरत सुहावनी पावनी। दोस्तों, कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें अत्यंत खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।